सुजाना बालक वचन करिय नहीं काना बालक वचन वर रे बालक एक स्वभाव इनहीन संत विदुषहि काव तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा अपराधी मैं नाथ तुम्हार कृपा कोप वध वधाव गोसाई मोह पर करिय दास की ना कहिय बेग जेगी विधिर से जाई मुनि नायक सोई करब उपाय के मुनि राम जाई कैसे अजहु अनुचित तब चित ही अनिल। और राघव धाम मेरा क्रोध कैसे दूर होता, पीछे मुड़कर देखो अपने भैया के धोखे से टना देखता है। बेटा तुम इनसे भी छल करते हो, जानते इनसे छल करने को लिए यही के कंठे कुठार नतीना तो मैं काहे कोप कर की राम मैंने अपने कठिन उठार का प्रहार इसके कलकन मर के तो मेरा क्रोध करना पे हो जाएगा। हट जाओ राम सुन, हट जाओ। नहीं भगवान, यह आज आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे? नहीं भगवान, मैं अयोध्या कौन सा मुख लेकर के जाऊंगा? राम सारे अयोध्या वासी मुझसे पूछेंगे राम हमारा लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं उनको क्या कहकर जवाब दूंगा भगवान? चलो किसी प्रकार से मैंने अयोध्या वासियों को समझा लिया, परंतु जब मैं महलों में प्रवेश करूंगा तो मेरी मैया मुझसे पूछेगी राम हमारा लक्ष्मण कहाँ है, तो क्या मैं यह कह दूंगा कि श्री परशुराम जी के द्वारा हमारे लक्ष्मण का वध कर दिया गया? नहीं भगवान, जब मैं अयोध्या से चला था तो मेरी मैया ने मुझसे कुछ वचन कहे थे भगवान। उन वचनों को आपके चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं, श्रवण करें भगवान। मैया ने चलते समय कहा हे राम वचन मम सुनो लेना, जिस भांति लखन को लिए
यदि आप लखन को मारोगे नहीं नहीं राम, तो मम सिर कलंक लग जाएगा। राघव ये मुझसे पीछे आया है, क्या जग से पहले नहीं नहीं राम, और मैं बंधु विहीन नाथ कैसे सोका कुल अवध सिधाऊंगा। मैया पूछेगी मेरा लखान कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। राम भगवान भिखारी मांग रहा, नहीं नहीं राघव, भैया के प्राणों की भिक्षा छत्री कभी भीख नहीं मांगा करते राम। बदले में मेरा वध कर दो, क्षत्रियों के लिए भीख मांगना अतिनिंदनीय है राघव। पूरी कर लो उर की इच्छा, यदि इतने में संतोष न हो राम तो अपना धनुष उठा लाऊं, अपने ही हाथों ये कंठ काट नहीं नहीं राम, चरणों में नाथ चढ़ा जाऊं। नहीं नहीं राम, मैंने पृथ्वी का एक बार नहीं अनेकों बार भ्रमण किया है राघव। और आप हैं श्री दयाराम प्रजापत जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान राम जी के चरणों में प्रदान है। धन्यवाद। राम, मैंने पृथ्वी का एक बार नहीं अनेकों बार भ्रमण किया है राघव, लेकिन ऐसा भ्रातृत्व प्रेम मैं पहली बार देख रहा हूं राम, कि आज एक भाई अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पर तत्पर है। राम, भाग्यशाली तो वह हैं कि जिनको भगवान ने भाई दिए हैं, उनसे बड़े भाग्यशाली वह हैं कि जिन भाइयों भाइयों में तुम्हारा जैसा प्यार है। तुम्हारे गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने जब तुम्हारे पवित्र परिवार का परिचय दिया था, तब मैं सोच रहा था कि तुम कितने भाग्यशाली हो राघव, कि तुम्हारे एक नहीं दो नहीं तीन तीन छोटे भाई हैं राम, और भाइयों भाइयों में अपार प्यार है। तुम्हारे तीनों छोटे भाई जब तुम्हें भैया भैया कहकर पुकारते होंगे तो तुम बहुत बड़े गर्व का अनुभव करते होगे राम। वहीं दूसरी ओर जब मैं अपने सुख सदन की ओर दृष्टिपात करता हूं तो मैं अपने को बहुत छोटा पाता हूं राघव, कि मेरे कोई एक भी छोटा भाई नहीं है जो एक बार भी भैया कहकर पुकार देता तो मैं तुम्हारी तरह गर्व का अनुभव करता राम। मेरे सुख सदन का एक कोना सदा सदा के लिए खाली रहेगा राघव। ये देखा न ऐसा सौंदर्य कहीं, सुषमा को आओ समेटी तो ले, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में विज्ञान के वस्त्र
लपेटी तुले हर्षाएगा राम विदेशी तबे कर्म की रेख को मेटी तुले ये कंठ काटने के पहले भरी अंक तुम्हें आओ भेंटी तुले। राघव, जैसे तुम्हारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर कहा था, राघव लक्ष्मण को जैसे लिए जा रहे हो वैसे वापस लाकर मुझे सौंप देना। तुम्हारी मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल तुमने मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिए। एक बार मेरी माँ ने मुझे भी बुलाया, राम पहुंचा माँ के पास। माँ, मैं आपका क्या सुख कर सकता हूँ मैया, मैं आपका क्या हित कर सकता हूँ माँ। तो मेरी माँ ने कहा था, राम मेरी आत्मा की शांति के लिए आज के बाद किसी बालक का वध न करना। मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल मुझे भी स्मरण हो आए राम कि मेरी मैया ने मुझसे क्या कहा था। राघव, रोते तो बहुत हैं, रोते तो बहुत हैं, दामन फिर भी नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम तो शत्रुओं के बीच में भी रहकर बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मैया ने जो वचन कहे उन्हें भंग नहीं होने दूंगा। इस कठिन कुठार की प्रबल ज्वाल में ये लखन नहीं जलने दूंगा। कितना अच्छा लगता था वो वीरवाना जो अपनी छोटी सी धनुहा लेकर मेरे पीछे दौड़ता था, तो अनुभव करता था कि किसी छत्राणी मैया ने जन्मा है ऐसे नाहर पुत्र को। राम, मेरे राम यदि तुम्हें और रोए तो में हृदय फट जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव, वरना जगत बहे जाएगा। भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग राघव आज तक देखा नहीं। राम तो यहाँ करुण क्रंदन यह राम नहीं सह पाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव, वरना जगत बहे जाएगा। हृदय का क्रोध कहता है राम किसे शीघ्र ही मारेंगे, और नेत्रों का प्रेम कहता है राम किसे स्वप्न में भी न मारेंगे। एक कोमल कमनीयता अत्यंत ही सराहनीय, कहें कभी धर्म इसे कैसे विसारेंगे। ये नीरज नयनों से नीर राम, ये नीरज नयनों से नीर राम। अब मत बरसाओ, तड़प रहे हैं प्राण हमारे, अब इनको मत तड़पाओ। जद बिलखन ले सूल हृदय में चुभो दिए हैं, भाव पुष्प भावों को तुमने सजो दिए हैं। घोर धार यह प्रबल परसु की घाटे सुबद्ध हरिसानी, घाट सुबुद्ध बनी है आकर राम तुम्हारी वाणी। भ्रातृत्व प्रेम के हो प्रतीक यह वैभव राम तुम्हारा होगा। युग युग तक इतिहास चिरंतन राघव अमर तुम्हारा होगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, इसलिए सुनो है राघवेंद्र, ले जाओ अपने भैया को
जैसे लाए थे दे देना, जाकर अपनी उस मैया को ले जाओ राम, ले जाओ राघव, क्षमा कर दिया राम। आज दया दुखे तुझसे ये सहाबा, सुन सौमित्रों बिहसी सिरे नावा। प्रभु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु। कृपा की वाई चली तो मूर्ति अनुकूल हो गई। वाह! और जब मूर्ति अनुकूल हो गई तो वचन ऐसे बोल रहे हैं जैसे फूल झरी रहे हो। अरे मूरत शारंग की फुलबारी में मुनि जी चौकन्ना होकर जाना, और जाना भी तो कभी भूल कर इन फूलों से मत भिड़ जाना, वरना भूरा फूल भरत भिड़ते वो तुम्हें वहां से भगा देगा। और श्वेत शत्रुघ्न 7 बार मिट्टी में तुम्हें मिला देगा, तब निश्चय होगा अंत एक दिन। तैयारी करो, तब निश्चय होगा अंत एक दिन। इस जग से अत्याचारी का अब फूल फूलना बंद न होगा हम वीरों की। अभी कुछ क्षण पहले तेरा भैया तेरे प्राणों की मांग रहा था भिक्षा, और तुम हमें दे रहे हो शिक्षा। हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम्हारी क्या है अंतिम इच्छा। अंतिम हमारा होगा ही नहीं कभी। इस पर लोग करेंगे समीक्षा, थोड़ी देर करना तुम प्रतीक्षा। अपन देखो फिर जो भी फिर देखना हो सकता है हमें लेनी पड़े किसी की भिक्षा। इतने फूल जराऊंगा, इतने फूल जराऊंगा कि झरिया के रख दूंगा। काफी। इसलिए काफी तैयारी है। ये नृपत दशरथ के आत्मसदन में क्या करेंगे? रची त्रिविधि फुलवारी, फुलवारी उनकी ही निज काया सा। बेटा फूल भले हैं सुतचारी, उन फूलों के घेरे में बहुत दिनों बाद तेरी आई है बारी। सिद्धेश चाहूंगा से ऊपर यह कहता सत्य पर उधारी, फूल फूल बात करते कर राख फूल है तो किस क्यारी का, पर फूल फूलना बंधन होगा इस नाहर की फुलवारी का। ये फूल नहीं वो महामुनि, ये फूल नहीं वो महामुनि जो काट मिटाए। जाते हैं ये फूल नहीं वो महामुनि जो धूल मिलाए जाते हैं, तब निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का। अब फूल फूलना अब बंधन होगा हम वीरों के फुलबारी का। खंडहर में उपजे गुलाब, कम बोलो। खंडहर में उपजे गुलाब तो यश से वंचित हो जाता है, और गमले के नागफनी का कांटा बेटा बहु चर्चित हो जाता है। मेरे मुख से फूल नहीं, मेरे मुख से फूल नहीं, भीषण अंगार बरसते हैं।
और इस समय वर्तमान में इस फूल को पाने के लिए तुम जैसे लाखों लोग तरसते हैं फूल एक खिलाड़ी फूल है तू किस डाली का पर फूल फूलना बंधन होगा इस नाहर की फुलवारी का। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि तुम खूब फरो फूलो, हमका एमा कोनो दिक्कत नहीं आए ना। लेकिन समस्या एक और होती, आंधी चलती है तो आंधी की हवा हर एक वृक्ष पर लगती है। जब आंधी चलती है तो आंधी की हवा प्रत्येक वृक्ष में लगती है। कभी कभी होता है ये वृक्ष अगर कमजोर है तो आंधी तेज है तो वृक्ष उखड़ करके गिर जाते हैं। आपसे केवल मैं इतना कहूंगा कि आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। चाचा जी की इच्छा थी 4 पंक्तियां प्रसंग से हट करके गीत है वो प्रस्तुत करता हूं और इसके बाद में आपकी वाणी सुनेंगे। चाहे जितना रोवो गावो, चाहे जितने अश्रु बहावो, इस दुनिया के मेले में, इस दुनिया के मेले में बिछुरामी तो सदा मिलता। इस गीत की एक रचना अलग थी, उसके विरोध में ये कि ये नया गीत आचार्यों ने तैयार किया था। चाहे जितना रोवो गावो, चाहे जितने अश्रु बहावो, इस दुनिया के मेले में वो बिछुरामी तो सदा मिलता है। यूं तो पाषाणों से टकरा, यूं तो पाषाणों से टकरा झरनों की धारा रोती है। यूं तो पाषाणों से टकरा झरने की धारा रोती है। कागज की दीवारों पर बस एक चोट काफी होती है। चाहे धोबी से धुलवाओ या रंगरेजा से रंगवाओ, पर मन में लगी हुई चादर का काला दाग नहीं मिटता, क्योंकि बिछुरा मीत नहीं। लेकिन मैं कहता हूं बिछुरा मीत सदा मिलता है। हरिश्चंद्र को जाकर देखो, मरघट में परिवार बिक गया। हमारे पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र को जाकर देखो, मरघट में परिवार बिक गया। पत्नी बिके, बच्चे भी बिक गए। एक समय ऐसा आया राजा हरिश्चंद्र का कि पत्नी भी दूसरे के घर में नौकरी करने लगी बच्चे को लेकर के। इधर राजा हरिश्चंद्र मरघट पर नौकरी करने लगा। एक दैववश, भाग्यवश, प्रकृतिवश हरिश्चंद्र के बेटे रोहित को सर्प ने काट लिया। बेटे का शव लेकर के माता शमशान घाट पर पहुंची रानी तारावती, और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे का शव देखा तो हृदय दहल गया। लेकिन राजा अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ। राजा ने रानी से कहा कि देखो, अगर तुमको अपने बेटे का संस्कार करना है तो तुमको इस घाट का शुल्क कर देना ही होगा। बिना कर दिए हुए तुम अपने बेटे का संस्कार नहीं कर सकती। रानी ने कहा, अरे स्वामी, ये आपका ही तो बच्चा है। राजा ने कहा, देखो बच्चा जरूर है, लेकिन मैं नौकरी किसी दूसरे की कर रहा हूं, तो अपने सिद्धांतों से मैं समझौता नहीं कर सकता। रानी के पास मित्र देने के लिए कुछ नहीं था। रानी जिस वस्त्र से अपने सम्मान को ढके हुई थी, और जिस समय रानी ने उसी वस्त्र को कर के रूप में देने के लिए मन बनाया, और जो ही वो वस्त्र जिस वस्त्र से सम्मान ढके हुई थी उस वस्त्र को उतारने लगी तो आचार्य विश्वामित्र जी का प्राकट्य हो गया। और विश्वामित्र जी को कहना पड़ गया कि मरघट पर हुई पूर्ण परीक्षा, मरघट पर हुई पूर्ण परीक्षा, ये रोहिता सुहस कर उठता है। और सच्ची लगन लगी हो स्वामी,
तो बिछुरा मीत सदा मिलता। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैर। आप भी परेशान ना हो, आपका भी कोई मीत बिछुड़ा है, वो यही मिथिला में मिलेगा। कैसे मिलेगा? उसमें क्रोध से नहीं, यदि व्यास जी का सहयोग ले लेंगे तो मेरा विश्वास कहता है जरूर मिलेगा। एक बार में नहीं तो बार बार में बता दीजिए। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी तहु बंधु समबाम। वो भी अपने अनुज की तरह बाम हो गया है। तेरी ठमनी बाम, तेरी चितमनी बाम, तेरी पश्यती बानी बाम 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 भंजो चाप भंजे वो चाप ताप बड़ बाढ़ा, अहमित अहमित मनहु जीत जग उठाड़ा। जब से तूने धनुष खंडन कर दिया है, इस प्रकार से खड़ा है जैसे तूने पूरी विश्व को जीत लिया हो। राम राम कहा मुनि काघभू बेचारी, ऋषि अति बढ़ी लघु चूके हमारी। भगवान, ये धनुष तो छूते ही टूट गया है। छुवते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहेंगे तू करो अभिमाना। जो हम निदरहि विप्रवर, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट जगी, भय बस नावहि मात। देव तनुज भूपति भट नाना, देव तनुज भूपति भट नाना। समबल अधिक होई बलवाना, जौरन हमें पचारे कोई। लरगी सुखेन काल की न होई, क्षत्रिय तनुधार समर सकाना। कुल कलंक तेहि पावरवाना, कहाँ हूँ स्वभावो न कुल ही प्रशंसी। कालहु डरगी नरन रघुवंशी, विप्र वंश के अस प्रभुताई। अभय होई जो तुम्हें डराई। सुन मृदु गूढ़े बचन रघुपति के, उघिरे पटले परशुधरु मती के। आपके द्वारा चक्रनिवास स्थान पर ही सारंग दिया गया था। आपने कहा था कि तीता की मध्य में मेरा अवतार होगा। ये सारंग देने में आस्ती चढ़ जाए तो ये समझ लेना कि मेरा अवतार हो गया है। ये सारंग परीक्षार्थ प्रस्तुत है। राम रमापति कर धनु ले हो, खींचो मिटे मोर संदेह हो। देते चापे आप ही चल गयबू, परशुराम मन विश्व में भयबू। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचनो, हृदय न प्रेम अमात। प्रभु हृदय न प्रेम अमात। मैंने ज्ञानता वचन शब्दावलियों का प्रयोग किया है। आप एक बार संकेत कर दें कि मैंने क्षमा कर दिया है। जय जय रघुवन सवन जवन भानो, गहन दनो जय कुल दहन कृसानो। जय सूर्य पीप प्रधेनो हितकारी,
जय मद मो अको भ्रम हारी विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचनायति नागर सेवक सुख सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा करहो का मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस अंसा अनुचित बहु तकहूँ ज्ञाता क्षमा हो क्षमा मंदिर दो प्राता जो दास बन गया इन चरणों का जो दास बन गया इन चरणों का उसे हृदय से ठुकराना हे प्रभु तुम्हें शोभा देता क्या यही भावना दर्शाना हम तुम्हें ब्रह्म की ज्योतिमान प्रतिबिंब आपका लख करके कृतकृत्य हो गया हूँ राघव सब तन मन धन बिसरा करके विश्वास हृदय में हुआ न हो हे राम हमारी बातों का तो अपने तीखे बाणों से बदला ले लो इन घातों का यदि इस पर भी विश्वास न हो तो ये कठिन कुठार उठा लाऊं अपने ही कर से काटी कंठ इन चरणों में भेंट चढ़ा डालूं हे राम तुम्हारे बाणों से सो जाऊं सुख की सैया पर आंचन पापों की आवे मेरे जीवन की नैया पर अब वही नाथ की जय बले जिन्हें हमारी अब वही नाथ की जय बले जिन्हें हमारी उबारो हमारो शरण में तुम्हारी कहे कटु वचन जो मैंने सरों से कहे नाथ थे नृप तनय के भरोसे जाना नहीं था कि रमा के पति हो न जाना था अजगो की अंतिम गति हो अब क्षमा कीजिएगा मद मोह हरी उबारो हमारो शरण में तुम्हारी नहीं दोष कुछ भी लखन है तुम्हारा हुआ है वही जो था मैंने विचारा हुआ है वही जो मेरी थी इच्छा हमें ब्रह्म की थी लेनी परीक्षा तुमने कर्तव्य पालन किया है भ्रातृत्व का पूर्ण परिचय दिया है सकल रोष त्यागो करावंदु सेवा जयति जय हो से सदेवा अब क्षमा कीजिएगा ऐसे सावतारी उबारो हमारो शरण में तुम्हारी रकुल में भानु समान हो तुम और कुल में भानु समान हो तुम राम तुम्हारी जय हुए निश्चर कुल हेतु कुशान हो तुम कल तुम्हारी जय हुए शंकर मन मानस के मराल राम तुम्हारी जय हुए जगधार से सावतार कल तुम्हारी जय हुए बोलो प्रभु रामचंद्र की प्रभु शेषावतार की भगवान शंकर की शोभन सरकार की योग